हालांकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर की है और वो है एक रॉकेट फोर्स को बनाने की। तो देखिए, पाकिस्तान अब चाइना की तरह, जैसे कि चाइना में पीएलए की एक रॉकेट फोर्स है, पूरी कमांड है, माना जाता है कि चाइना की पूरी जो मिलिट्री है उसका एक चौथा भाग है, यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बाद ये एक फोर्थ पिलर ऑफ द चाइनीज आर्मी है, जहां पर पूरी तरह एक डेडिकेटेड फोर्स है रॉकेट्स की या मिसाइल्स की, जिनके हाथ में कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के जो वॉरहेड्स हैं वो ये फोर्स कंट्रोल करती है। तो इसी तरह की एक फोर्स यहाँ पर पाकिस्तान में भी बनाई जा रही है, जिसको नाम दिया गया है ARFC, यानी कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। तो ये ARFC पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं, जो उनकी कन्वेंशनल रॉकेट्स हैं, उनको यहां पर डील करेगी, उनको यहां पर टेक केयर करेगी। और यहां पर जितने भी पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जितने भी ऐसी यूनिट्स हैं जिनके पास रॉकेट्स हैं, जिनके पास मिसाइल्स हैं, सबसोनिक मिसाइल्स हैं, वो सारी मिसाइल्स अब एक कमांड के अंदर डील की जाएंगी और ये कमांड एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह यहां काम करेगी। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है जो कि पाकिस्तान ने की है। हालांकि भारत के पास भी आज के दिन में कोई डेडिकेटेड मिसाइल या फिर रॉकेट फोर्स नहीं है, और ये जो कंसेप्ट है वो मेनली रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में ही है, जहां पर एक कमांड पूरे कन्वेंशनल रॉकेट्स को और कन्वेंशनल मिसाइल्स को टेक केयर करती है। कभी कभी ये कमांड यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को भी टेक केयर करती है। हालांकि पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है, वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को डील करने के लिए एक डिफरेंट फोर्स है। तो ये जो फोर्स पाकिस्तान में बन रही है रॉकेट फोर्स, वो बेसिकली उनकी कन्वेंशनल मिसाइल्स को, उनकी कन्वेंशनल रॉकेट्स को यहां पर यूज करेगी और उनके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड करेगी।